आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th के जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन को हम इन्हीं स्टेप को मद्देनज़र रखते हुए आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट होगा तो वहाँ पर ये 5 स्टेप अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। अब पहला पार्ट आपकी बुक में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट मस्ट बी 1, लाजमी 1 होना चाहिए। पहला रूल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ ना हो। यहाँ क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 ही है, इसलिए यहाँ पर पहले स्टेप को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, कोफिशिएंट 1 ही है। अगर यहाँ कोफिशिएंट 2, 3, 4 कुछ भी होता तो आप थ्रू आउट उस नंबर से जो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट होता उससे डिवाइड कर देते। बहरहाल यहाँ पर वो कोफिशिएंट 1 ही है, सो फर्स्ट स्टेप सॉल्व है। सेकंड स्टेप क्या है, शिफ्ट कांस्टेंट टू द राइट साइड। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट स्टेप जो सॉल्व हो चुका है, इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट को लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। क्या है कांस्टेंट, ये माइनस 40 कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड ले जाना है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस 40 है, इक्वल की दूसरी साइड जाके ये प्लस 40 हो जाएगा, और उसमें 0 ऐड करो तो ये 40 रहेगा। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। क्या है सेकंड स्टेप, जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। ये तो थर्ड स्टेप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको समझिए। सिंस ये लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर, थर्ड स्टेप में ये काम क्वेश्चन को आसान कर देगा। तो हम डिवीजन की लाइन लगाते हैं, ये 2 ब्रैकेट लगा दिए, 2 लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स ये है और इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 6। इसको सॉल्व करें ज़रा, 2 1 इज़ 2, 2 3 आर 6, ये बचता है 3 का स्क्वायर। असल में ये आपने क्या किया है, आपने ये फार्मूला यूज़ करके एक नंबर उसके स्क्वायर में फाइंड कर लिया है। जब आप ये काम करेंगे तो कोई ना कोई फार्मूला आपके पास बन जाएगा। एंड ऐड ऑन द बोथ साइड, जो ये यहाँ से फाइंड करोगे इस इक्वेशन की इस साइड पे भी ऐड करना है, उस साइड पे भी ऐड करना है, तो यहाँ ले आए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 स्क्वायर, इस साइड पे ये ऐड कर दिया है खुद से, और मैथ का रूल है जो इधर खुद से ऐड करोगे उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3 स्क्वायर। ये अब हमने इस साइड को आप ऐसे ही यहाँ लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अभी हमने ये जो स्टेप 3 किया है इसमें पहले एक नंबर का स्क्वायर था, एक वेरिएबल का स्क्वायर था, अब यहाँ पर 2 टर्म्स के स्क्वायर आ गए। असल में ये क्या है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और ये प्लस 2ab लिखा हुआ है। 2ab क्या है, 2ab, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2 इंटू ए जैसा x इंटू बी जैसा 3, दोबारा आंसर आता है 6x, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। हमने इसीलिए ये काम किया है ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब इस स्टेप को फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 40 और 9, 49 ये आपके पास मौजूद है। और स्टेप नंबर 4 में चले, अब ये फार्मूला है जी,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या टर्म है जी, बी स्क्वायर, और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जो आपके पास लिखा है वो ये सारी साइड लिखी हुई है। अब ये साइड लिखी है तो आपने जस्ट ये साइड यहाँ पे लिख देनी है। स्टेप नंबर 4 भी यही है, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हमें यहाँ पे ये फार्मूला लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ब्रैकेट और इसका स्क्वायर, ए जैसा यहाँ जो पहले नंबर पर है एक्स प्लस फार्मूले में से उठाएं, बी जैसा जो दूसरे नंबर पर है 3 इज इक्वल टू 49। 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब लास्ट स्टेप है, टेक रूट ऑन बोथ साइड। ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ लाएं, 49 है, टेक रूट, रूट लें जी दोनों तरफ, क्योंकि 2 को कैंसिल करना है। आप ये इक्वेशन एक्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसके साथ कुछ ना हो, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू, और 7 को आप 7 के स्क्वायर में लिखेंगे 49 को, आंसर आएगा प्लस माइनस 7। अब 7 की यहाँ पर दो वैल्यू है, +7 और -7। x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक बार हम रख लेते हैं +7 और उस साइड हम रख लेते हैं जी -7। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और x का आंसर आएगा 7 में से 3 निकालें तो 4, और x इज इक्वल टू 3 उस साइड जाके हो जाएगा -3, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 3 और 7 10, और ग्रेटर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये आपके आंसर है। और सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, सोल्यूशन सेट होगा 4 और दूसरा नंबर है -10। तो स्क्वायर रूट यूज़ करके इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहला स्टेप कोफिशिएंट 1 हो, दूसरा स्टेप कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करना है, तीसरा स्टेप इस फार्मूले को यूज़ करके किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर लाना है। एक का मौजूद होगा, दूसरे का आपने लाना है। जब आप ये लाएंगे तो कोई फार्मूला बन जाएगा, और चौथा स्टेप वो फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा। फिफ्थ स्टेप में आपने दोनों साइड रूट लेना है और एक्स के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है। दैट्स ऑल।